जब भी मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि पुराणों में, उपनिषदों में, मतलब कि हिंदू ग्रंथों में लिखी गई बातें बिल्कुल काल्पनिक, सर्वदा झूठी हैं, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है, तब हमारे कुछ हिंदू भाई आकर बोलते हैं कि पुराणों में लिखा समझना तुम्हारे दिमाग के बाहर है। पुराण अलंकृत तरीके से लिखे गए हैं। पुराण पढ़ने के लिए एक योग्यता चाहिए और वो योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम पढ़ नहीं पाते हो और उल्टा सीधा मतलब निकाल देते हो। बस ऐसे ही कुछ बेतुके तर्क देकर पौराणिक लोग पुराणों का बचाव करने आते हैं। पर आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस पर आप लोग भी अपनी योग्यता दिखाएं। दिखाएं कि ये कितना योग्य है अपने पुराणों को पढ़ने के लिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ इन्हीं के पुराण, भविष्य पुराण की, जो गीता प्रेस से छपी हुई है। इसमें एक बात आई है तैमूर लंग की। इसमें एक तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण करने की कथा लिखी है। यहाँ लिखा है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ की देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली और पुजारियों से कहा कि तुम लोग मूर्ति पूजा को, तुम लोग शालिग्राम को यानी विष्णु को मानते हो, जबकि ये एक पत्थर है। ऐसा कहकर वो शालिग्राम की तमाम मूर्तियां ऊंट पर लदवाकर अपने देश तातर उज्बेकिस्तान के पास का क्षेत्र लेकर चला गया और वहां उसने उन मूर्तियों का सिंहासन बनाया और उन पर बैठने लगा। ये सब सारी चीजें देखकर तमाम देवता दुखी होकर इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देवराज, आप ही कुछ करो। फिर गुस्से में आकर देवराज इंद्र ने वज्र निकाला और तातर देश की ओर खींच कर मारा और उसके प्रभाव से तैमूर लंका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया और उन सबकी मृत्यु हो गई। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि मुगल काल में देवराज इंद्र कैसे? अगर देवराज इंद्र की वजह से तैमूर लंग मारा गया तो तैमूर लंग का इतिहास में जो मृत्यु है वो कैसे हुई? तो भविष्य पुराण में पठानों और तैमूर लंग का उत्पाद है। अनंतर मुकुल मुगल वंशी मलेच्छ राजा हुआ। वो मलेच्छ राजा तिमिरलिंग यानी तैमूर लंग मध्य प्रदेश में आया। उस काल स्वरूप मलेच्छ राजा ने सभी आर्यों और मलेच्छ राजाओं को जीतकर दिल्ली नगरी में बहुत उपद्रव किया। दिल्ली यानी दिल्ली। और उसने आर्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मूर्ति पूजा को, शालिग्राम तो पत्थर है, उसका पूजन कैसे उचित है? तुम सब उसे विष्णु मानते हो, वो विष्णु तो नहीं है। अतः तुम सभी के जितने वेद शास्त्र हैं उन्हें मुनियों ने संसार को ठगने के लिए बनाया है। हाँ, ये बात सही है। ऐसा कहकर तैमूर लंग ने सालग्राम की मूर्ति को जबरदस्ती छीन लिया और जलती हुई आग में फेंक दिया तथा पूजित सभी सालग्राम शिलाओं को ऊंटों पर लाद कर वो अपने देश चला गया। उसने तैत्तिर यानी तातर देश में आकर अपना एक सुदृढ़ किला बनवाया। उसने सिंहासन पर आरोहण करने के लिए सालग्राम शिला का पादपीठ बनवाया। ये देखकर सभी देवता दुखी होकर देवराज इंद्र के पास गए और विलाप करते हुए इंद्र से बोले, भगवान, हम लोगों की स्थिति तो सालग्राम शिला में है, परंतु मलेच्छ राज तैमूर लंग ने सालग्राम को पादपीठ बनवा लिया है। देवताओं की बात सुनकर क्रुद्ध हो देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र उठा लिया और बड़े वेग से तेतिर देश की ओर फेंका। उस वज्र के घोर शब्द से उसका सारा देश टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हो गया और वो मलेच्छ अपने सभी सभासदों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतर प्रसन्न हो देवताओं ने उन सभी सालग्राम शिलाओं को ग्रहण कर गंड की नदी में छोड़ दिया। पुनः वे सभी स्वर्गलोक चले गए। मतलब इन गपोड़ियों ने गपुड़ लीला की सारी हदें पार कर दी। ये पुराण कह रहा है कि तैमूर लंग का वध इंद्र ने किया था। अब जरा सोचो कि अगर इंद्र इतने बड़े लठैत थे तो जब बाबर के कहने पर मीरबागी मंदिर तोड़ रहा था तब वे क्या कर रहे थे? इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि पुराणों में कितना झूठ लिखा है। वास्तव में जैसे इंद्र ने तैमूर लंग को मारा, वैसे ही दुर्गा ने महिषासुर को मारा होगा और वैसे ही विष्णु ने भी तमाम राक्षसों को मारा होगा। अब चूंकि तैमूर लंग नाम का पात्र इतिहास में था, इसलिए कुछ दशकों बाद पंडित पुरोहितों को ये प्रचार करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि तैमूर को इंद्र ने मारा था। हाँ, हो सकता है इसमें समय तो लगा, पर कभी ना कभी तो इसका प्रचार शुरू किया ही होगा। आओ अब बताता हूँ तैमूर लंग की मृत्यु कैसे हुई, वो भी एक्चुअल इतिहास से। गूगल पर जाकर कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, उसमें लिखा मिलेगा कि तैमूर लंग, जिसे तैमूर या तिमूर भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। और इसकी मृत्यु कैसे हुई ये भी बता देता हूँ। सन 1405 में जब वो चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था ना, उस समय उसकी मृत्यु एक साधारण जुकाम से हो गई थी। मतलब उसकी मृत्यु हुई साधारण जुकाम से, और उसे बता दिया कि इंद्र ने उसे मारा था। वज्र फेंक दिया था तातर देश में, जहां वो अपने सभासदों के साथ मर गया था। उसका देश टुकड़े टुकड़े हो गया था। वास्तव में भविष्य पुराण में जितने भी पात्रों का वर्णन है वे पात्र तो जरूर रहे होंगे, पर उनसे जुड़ी कथाएं इंद्र और तैमूर की कथा जितनी सच्ची होगी, यानी कि कपुड़ लीला, यानी कि काल्पनिक, भांग के नशे में लिखी हुई कथाएं। अब जो लोग मुझे कहते हैं कि पुराणों में अलंकरण है, उसे समझना आसान नहीं है,
वे लोग जरा इस कथा को आसान करके मुझे समझा दें कि कैसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति को एक काल्पनिक व्यक्ति ने मार दिया, जबकि इतिहास में कुछ और ही लिखा है।